हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और हम आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैसा कि हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोगों ने जानना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। हम लोगों ने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इंग्लिश का जो किसी भी सेंटेंस में इंग्लिश का क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। यानी कि हम कोई भी सेंटेंस जो बना रहे होते हैं उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही प्रयोग किया जाता है। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि नाउन होता क्या है और नाउन का प्रयोग हम लोग किस जगह पर करते हैं, किस तरीके से करते हैं और होता क्या है नाउन और कितने प्रकार के नाउन होते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो को यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। सो हम लोग देखते हैं हमारा आज का टॉपिक नाउन। तो नाउन होता क्या है? तो नाउन किसी भी चीज़ के नाम को क्या कह सकते हैं? नाउन कहते हैं शॉर्ट तरीके से। अगर शॉर्ट तरीके से बात किया जाए तो नाउन क्या होता है? नाम होता है। अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ आप क्या कह सकते हैं? समथिंग। नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग इज कॉल्ड नाउन। आप ये कह सकते हैं, या नहीं तो आप क्या कह सकते हैं, जैसे पुराना जो डेफिनेशन है अगर बात करेंगे, ऑल डेफिनेशन की अगर बात करेंगे, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी कि नाउन किसी वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते थे? नाउन कहते थे। तो अगर आपको डेफिनेशन अगर याद नहीं है तो डेफिनेशन याद करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस तरीके से आपको याद रखना है कि नाउन किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। यानी कि दुनिया में जो कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करता है, दुनिया में कोई भी चीज़ जो है, उन सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ नाम है। तो सारा का सारा चीज़ क्या होगा? नाउन होगा। चाहे हम आदमी की बात करें, चाहे ह्यूमन की बात करें, या एनिमल की बात करें, या फिर किसी प्लेसेस की बात करेंगे, या फिर किसी कंट्री की बात करेंगे, किसी भी स्टेट की बात करेंगे। तो इन तरीके का कोई भी थिंग्स की अगर बात करेंगे तो जितनी भी चीज़ें हैं सारा का सारा हमारा क्या होता है? नाउन होता है। आप कहने का अगर इन द सेंस आप कह सकते हैं कि जो नाउन होता है किसी भी चीज़ के नाम को ही नाउन हम लोग के नाम से जानते हैं। सो अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। तो अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल में आप क्या देख सकते हैं? जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम लिख दिए, मोहन, ये सब क्या है? नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। पर्सन की बात अगर करेंगे तो ये क्या है? हमारा पर्सन है, किसी व्यक्ति का नाम है। अगर हम प्लेस की बात करेंगे तो प्लेस में क्या होगा? अगर हम कह सकते हैं पटना, दिल्ली, मुंबई, बिहार, ETC। यानी कि ये जो है हमारा प्लेस है। यानी कि किसी पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? थिंग्स के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे अगर थिंग्स की बात करेंगे तो पेन, पेंसिल, कॉपी अगर कहेंगे तो कॉपी है। आप कह सकते हैं बोर्ड, आप कह सकते हैं। तो ये थिंग्स है। या आप कह सकते हैं कि एनिमल कुछ होगा तो एनिमल का आप नाम लिख सकते हैं टाइगर, लायन, कैट, डॉग। ये सारा का सारा क्या है? हमारा नाउन है। सीधा सा फंडा ये समझना है कि किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो फिर किसी आदमी का नाम हो, या किसी जगह हो, या कोई भी चीज़ का नाम हो, तो वो हमारा क्या होगा? नाउन होगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा नाउन होता है, अगर शॉर्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सीधा आपको ये समझना है कि किसी भी चीज़ के नाम को आप क्या कह सकते हैं? चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है कि किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं।
अब कहने का मतलब है कि नाउन का यूज़ क्या होता है, नाउन का हम लोग सेंटेंस में प्रयोग कहाँ पे करते हैं। इस बात को आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको अगर यूजेस समझ में नहीं आएगा तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि नाउन का यूज़ कहाँ पे होता है, तो किस तरीके से हम लोग उसका प्रयोग सेंटेंस में करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कोई भी जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है, कोई भी इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को बनाने में हम लोग 3 चीज़ों का प्रयोग करते हैं, एक सब्जेक्ट और वर्ब और क्या चीज़ का, ऑब्जेक्ट का। तो नाउन का प्रयोग जो होता है सेंटेंस में, उस नाउन का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, नाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। नाउन का प्रयोग आप कहाँ पे करेंगे, नाउन का प्रयोग आप कहाँ पे करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। यानी कि सेंटेंस में जो नाउन आएगा, सेंटेंस में नाउन आएगा कहाँ पे, या तो सब्जेक्ट में आएगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट में आएगा। तो सब्जेक्ट जो होता है हमारा किसी भी सेंटेंस का, जो एक्स आप कह सकते हैं, आप इसको डूअर कह सकते हैं, यानी कि कर्ता कह सकते हैं। यानी कि कोई भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो कर्ता होता है, यानी कि उस सेंटेंस में जो काम होगा वो उस सब्जेक्ट को ही करना पड़ता है या सब्जेक्ट ही करता है। सो आप लोगों ने समझा कि नाउन का यूज़ कहाँ पे होता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट में या नहीं तो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में इस नाउन का प्रयोग करते हैं। सो हम लोग देखते हैं कि टाइप्स कितना होता है नाउन का, उसको हम लोग देखते हैं। तो नाउन का अगर मेनली बात करेंगे तो नाउन का जो टाइप होता है मेनली 5 टाइप का होता है। अगर ओल्ड ग्रामर की अगर बात करेंगे तो नाउन जो है हमारा 5 टाइप का होता है। नाउन 5 टाइप का होता है। अगर एक की बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा अगर बात करेंगे तो कलेक्टिव नाउन, और चौथे की बात करेंगे तो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड लास्ट इज मटेरियल नाउन। ये हमारा क्या है, 5 टाइप है हमारा नाउन का। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे कि नाउन का जो टाइप होता है, ये नाउन का टाइप प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, एंड एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एंड मटेरियल क्या होता है। हम लोग एक एक करके इसको हम लोग समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल की मदद से भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सो हम लोग देखते हैं किस तरीके का ये क्या होता है प्रॉपर कॉमन नाउन। ठीक है।